हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू सीटी स्कैन। ये हमारा सीरीज का सीटी स्कैन की सीरीज का सेकंड पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच जनरेशन ऑफ सीटी स्कैनर वाज द फर्स्ट टू यूज ए फैन बीम एंड ए लीनियर डिटेक्टर एरे। ये कह रहा है सीटी की वजह से बहुत सारी जनरेशन होती है ना, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो वह कौन सी वाली जनरेशन थी जिसमें एक्सरे बीम की शेप थी फैन बीम, ठीक है, डिटेक्टर थे लीनियर, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी है सेकंड जनरेशन, ऑप्शन सी है थर्ड जनरेशन, ऑप्शन डी है फोर्थ जनरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा भैया, सेकंड जनरेशन में क्या था, फैन बीम यूज स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, लीनियर बीम, लीनियर और पेंसिल, पेंसिल, ठीक है, पेंसिल बीम थी। फर्स्ट में क्या था, पेंसिल बीम थी फर्स्ट में, पेंसिल बीम। सेकंड में फैन आ गई थी, थर्ड में भी फैन थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आएगा सेकंड जनरेशन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा, इन सीटी स्कैन स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी इज एसेंशियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ये कह रहा है सीटी स्कैन में जो स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी होती है वो क्यों जरूरी होती है। फर्स्ट जनरेशन स्कैनिंग के लिए, या कंटिन्यूअस रोटेशन मतलब हेलिकल सीटी के लिए, या ऑप्शन सी है रिड्यूसिंग बीम हार्डनिंग के लिए, या इंक्रीज डिटेक्टर एफिशिएंसी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हेलिकल सीटी। और जो स्पायरल सीटी होता है ना, स्पायरल सीटी होता है उसमें क्या कर उसके कंटिन्यूअस रोटेट करने के लिए, गैंट्री को रोटेट करने के लिए स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, स्पेशियल रेजोल्यूशन ऑफ ए सीटी इमेज इज प्राइमरली लिमिटेड बाय, ठीक है। कह रहा स्पेशियल रिजोल्यूशन of a CT image is primarily limited by the focal spot size and detector size, the Hounsfield unit of the tissue, the window level and patient weight। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा भाई, स्पेशियल रिजोल्यूशन डिपेंड करता है फोकल स्पॉट साइज पे, डिटेक्टर साइज। जितना स्मॉल होगा ना, स्मॉल फोकल स्पॉट होगा उतना ज़्यादा हाई स्पेशियल रिजोल्यूशन होगा, ठीक है। जितना डिटेक्टर का साइज छोटा होगा उतना भी बेटर स्पेशल रेजोल्यूशन होगा। डिटेक्टर का मतलब जो पिक्सल होते हैं छोटे छोटे उसमें पिक्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाउंसफील्ड यूनिट रेंज मोस्ट लाइकली रिप्रेजेंट एक्यूट हेमरेज ऑफ द ब्रेन। ये कह रहा है एक्यूट हेमरेज में जो होता है उसमें ब्लीडिंग होती है, तो उसमें एच यू वैल्यू कितनी होती है, -50 से -100, 0 से 10, 50 से 80 या 200 से 300। तो एक्यूट ब्लीड कर दिया ना, एक्यूट का मतलब रिसेंट है, विद इन 24 आवर के अंदर अंदर, ठीक है, 24 आवर या 24 से 48 आवर्स तक के अंदर अंदर, ठीक है। या मतलब फ्यू मिनट से फ्यू आवर या डे समथिंग, उसको बोलते हैं एक्यूट हेमरेज, ठीक है। तो उसकी एच यू वैल्यू होती है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये होती है फैट की, -50 से -100 होती है फैट की, 0 होती है वाटर की, 0 होती है वाटर की, ठीक है। फैट की, वाटर की, एक्यूट ब्लीड या हेमरेज के लिए -50 से 80 होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, बीम हार्डनिंग अकर बिकॉज लो एनर्जी photon are absorbed more readily than high energy photon, the x-ray tube get too hot, the patient move during the scan, या डिटेक्टर इज सैचुरेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। लो एनर्जी के जो फोटोन होते हैं ना वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं, जैसे कोई मेटल डिटेक्टर है, मेटल के बॉडी के अंदर इम्प्लांट है, जैसे वीपी संट है, या हार्ड बोन होते हैं जैसे कोर्टिकल बोन होती है ना, कोर्टिकल बोन, ठीक है, जैसे टेम्पोरल बोन है, ठीक है। ये ज़्यादा एक्सरे फोटोन को ऑब्जॉर्व कर लेती है, उसकी वजह से बीम हार्डनिंग हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, ये बो टाइप फिल्टर इन सीटी इज यूज टू, मतलब बो टाइप फिल्टर यूज करते हैं सीटी में, क्यों यूज करते हैं, इंक्रीज द डोज टू द पेशेंट सेंटर, या सेव द बीम इंटेंसिटी टू मैच द पेशेंट क्रॉस सेक्शन, फिल्टर आउट हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज द स्कैन टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा भाई, जो बो टाइप फिल्टर होता है वो एक्सरे बीम की इंटेंसिटी को मैच कर लेता है, ठीक है। बो टाइप फिल्टर जैसे मतलब पार्ट सेंटर से ज़्यादा थिक है, थिकनेस ज़्यादा है, और कॉर्नर से क्या है, कम थिकनेस है, तो कॉर्नर पे ये बो टाइप फिल्टर ऐसा होता है कुछ कुछ, मतलब जैसे टाई होती है ना,
मतलब बीच से पतला होता है, साइड से चौड़ा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, डुअल एनर्जी सीटी डीईसीटी टिपिकली यूटिलाइज क्या करता है। डुअल एनर्जी सीटी होता है टू डिफरेंट पिच वैल्यू यूज करता है, या दो डिफरेंट केवीपी सेटिंग किलो वोल्टेज पीक, या टू डिफरेंट रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम या कर्नल्स, या टू डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट एजेंट। इसका करेक्ट आंसर आएगा जो डुअल एनर्जी सीटी होता है ना, उसमें दो एनर्जी यूज होते हैं, एक जैसे कि 140 केवी, एक जैसे 80 केवी, इस तरीके से यूज करते हैं केवीपी, ठीक है, डुअल एनर्जी सीटी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिड्यूस पार्शियल वॉल्यूम एवरेजिंग। ऑप्शन ए इंक्रीज केवीपी, ऑप्शन बी इंक्रीज एमएस, ऑप्शन सी डिक्रीजिंग स्लाइस थिकनेस, ऑप्शन डी इंक्रीज विंडो विड्थ। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा पार्शियल वॉल्यूम एवरेजिंग कम करने का तरीका है हम स्लाइस थिकनेस को कम कर देंगे। पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट वहाँ पे आ जाता है जहाँ पे पिक्सल साइज बड़ा है, मतलब कि तो वहाँ पे एक बोन भी है और वहाँ भी एयर भी है, तो दोनों का मिक्स करके एच यू वैल्यू दिखाता है, एच यू हाउंसफील्ड वैल्यू दिखाता है, मिक्स कर देता है दोनों इंटेंसिटी को, ठीक है। अगर थिकनेस कम रखेंगे, स्लाइस थिकनेस, तो कम हो जाएगा पार्शियल वॉल्यूम, जो वॉल्यूम एवरेजिंग आर्टिफैक्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इन सीटी एंजियोग्राफी द बोलस ट्रैकिंग टेक्निक इज यूज टू। ये कह रहा है जो सीटी एंजियो करते हैं हम, तो बोलस ट्रैकिंग एक टेक्निक यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। मेजर द पेशेंट हार्ट रेट, ट्रिगर द स्कैन व्हेन द कंट्रास्ट रीच ए थ्रेशोल्ड HU इन ROI, कैलकुलेट द क्रिएटिनिन क्लियरेंस, ऑप्शन डी है प्रिवेंट एलर्जिक रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी इज द ट्रिगर कर देता हूँ। ट्रिगर मतलब स्टार्ट कर देगा स्कैन को, एक प्रॉपर हम जैसे पहले स्कैन खींचने से पहले सेट कर देते हैं HU, मतलब हमको 100 HU सेट कर दिया, जब इतना हाउसफील्ड कंट्रास्ट पहुंच जाएगा तो स्टार्ट अपने आप लेना स्टार्ट कर देगा, स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा था गैंट्री ऑफ सीटी स्कैनर कंटेन। गैंट्री के अंदर क्या होता है, सीटी की गैंट्री के अंदर एक्सरे ट्यूब एंड डिटेक्टर होते हैं, वीविंग कंसोल होता है, लेजर प्रिंटर होता है, या आर्काइव सर्वर होता है। तो वह गैंट्री के अंदर होता है, एक्सरे ट्यूब एंड डिटेक्टर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द रो डाटा इनटू इमेज यूजिंग मैथमेटिकली फिल्टर इज कॉल्ड। जो रो डाटा को मैथमेटिकली फिल्टर आउट करके जो हम इमेज बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, डिजिटाइजेशन कहते हैं, कन्वोल्सन कहते हैं, एटीन्यूएशन कहते हैं, या मॉड्यूलेशन कहते हैं। उसको कन्वोल्सन कहते हैं भैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, व्हाट इज द HU वैल्यू फॉर फैट। कह रहा है फैट की हाउसफील्ड वैल्यू कितनी होती है, -1000 होती है, -50 से 100 होती है, 0 होती है, +40 होती है। इसका करेक्ट आंसर आएगा भैया फैट की होती है -50 से 100 HU होती है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। -1000 होती है एयर की, ठीक है, 0 वाटर की होती है, ठीक है, +40 ये ग्रे एंड वाइट मैटर की होती है, ग्रे एंड वाइट मैटर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द टेबल फीड पर गेंट्री रोटेशन टू द टोटल कोलिमेशन इज नोन एज ओवर बीमिंग, पिच, स्कैन फील्ड ऑफ व्यू, या लीनियरिटी। इसको बोलते हैं भाई पिच का फॉर्मूला होता है, मतलब भाई टेबल की मूवमेंट अपॉन में स्लाइस थिकनेस कितनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा, फोर्थ जनरेशन सीटी स्कैनर आर करेक्टराइज बाय द रोटेट रोटेट जियोमेट्री, रोटेट फिक्स जियोमेट्री, या ट्रांसलेट रोटेट जियोमेट्री, या इलेक्ट्रॉन बीम टेक्नोलॉजी। फोर्थ जनरेशन में क्या होता था भाई, सिर्फ एक्सरे ट्यूब रोटेट करती थी, डिटेक्टर फिक्स होते, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रोटेट रोटेट थी थर्ड जनरेशन में, ठीक है। ट्रांसलेट रोटेट सेकंड एंड फर्स्ट में थी, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड में थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीम फिफ्थ जनरेशन में थी, ठीक है। थर्ड, ये रोटेट फिक्स्ड फोर्थ जनरेशन में थी, ट्रांसलेट रोटेट फर्स्ट एंड सेकंड में थी, इलेक्ट्रॉन फिफ्थ जनरेशन में थी, ठीक है, फिफ्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच रिकंस्ट्रक्शन मेथड इज नाउ वाइडली यूज टू रिड्यूस रेडिएशन डोज व्हेन मेंटेनिंग इमेज क्वालिटी, सिंपल बैक प्रोजेक्शन, इटरेटिव रिकंस्ट्रक्शन, या फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म, या मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोजेक्शन। तो भाई आज के दिन हम इटरेटिव रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका बेनिफिट क्या होता है, लो डोज। ये क्या होता है, इमेज की नॉइज़ को कम कर देता है, नॉइज़ होती है ना उसको कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस, ठीक है। इटरेटिव
बेटर रहती है, क्योंकि नॉइज़ को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है, क्वालिटी को इम्प्रूव कर देगा। डोज को भी क्या करता है, ये डोज को भी कम कर देता है इटरेटिव टेक्निक फिल्टर बैक प्रोजेक्शन या सिंपल बैक प्रोजेक्शन के कंपैरिजन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, आइसोट्रोपिक वोक्सल इन सीटी मीन्स, आइसोट्रोपिक वोक्सल क्या मतलब होता है सीटी स्कैन के अंदर। वोक्सल इज ए परफेक्ट क्यूब जिसकी इक्वल डायमेंशन हो एक्स वाई जेड, इमेज हैज ए हाई नॉइज, ऑप्शन सी ओनली वन टिश्यू टाइप इज प्रेजेंट, ऑप्शन डी द रेडिएशन डोज इज यूनिफॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा भाई आइसोट्रोपिक वोक्सल बोलते हैं जिसकी तीनों साइड बराबर हो। आइसो मतलब होता है सेम, ठीक है, तीनों साइड एक्स वाई जेड, परफेक्ट क्यूब होता है ना, उसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक वोक्सल सीटी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 द डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू इज ऑलवेज लार्जर देन द स्कैन फील्ड ऑफ व्यू, द एरिया ऑफ द रो डाटा दैट इज रिकंस्ट्रक्शन एंड डिस्प्ले द डिटरमाइन बाय द केवीपी, ऑप्शन डी है फिक्स्ड वैल्यू ऑफ ऑल पेशेंट। तो डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू होता है भाई द एरिया ऑफ द, जो रो डाटा हमने रिकंस्ट्रक्ट एंड डिस्प्ले करा गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 17 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, विच आर्टिफैक्ट अपीयर एज ए डार्क स्ट्रीक बिटवीन टू हाईली एटीन्यूएटिंग ऑब्जेक्ट लाइक बोन, रिंग आर्टिफैक्ट, मोशन आर्टिफैक्ट, या बीम हार्डनिंग, या होम्स फील्ड बार, या आउट ऑफ फील्ड आर्ट। बीम हार्डनिंग की वजह से क्या होता है, स्ट्रीकिंग दिखती है हमें, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 इन सीटी मिली एम्पियर सेकेंड एमएएस डायरेक्टली क्या इन्फ्लुएंस करता है, बीम की पेनिट्रेटिबिलिटी, या क्वांटिटी ऑफ एक्सरे फोटोन, या फोटोन फ्लक्स, या विंडो लेवल, द, या ऑप्शन डी द हाउसफील्ड यूनिट ऑफ वाटर। तो इसका करेक्ट आएगा एमएएस कंट्रोल करता है भैया क्वांटिटी, नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन को। बीम पेनिट्रेटिव को कंट्रोल करता है केवीपी, पेनिट्रेशन को केवीपी करता है, एक्सरे फोटोन को एमएएस करता है, ठीक है, मिली एम्पियर सेकेंड। विंडो लेवल और ये कंट्रास्ट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा था, सी टी नंबर एच यू इज कैलकुलेटेड रिलेटिव टू द एटीन्यूएशन कोफिशिएंट एयर बोन वाटर आयोडीन। तो भाई एच यू वैल्यू की जो हमने निकाल रखी है, किसके कंपैरिजन में निकाल रखी है हमने, जो हमारा वाटर होता है ना, वाटर की जीरो मान के चलते हैं हम, ठीक है, उसके कंपैरिजन में हमने एच यू वैल्यू सारी उसके हिसाब से कैलकुलेट करी है, ठीक है, इसको रेफरेंस माना है, ठीक है, वाटर को क्या माना है, रेफरेंस, ठीक है, इस हिसाब से एटीन्यूएशन कोफिशिएंट निकाला। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट डज द टर्म स्कैन फील्ड ऑफ व्यू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करता है स्कैन फील्ड ऑफ व्यू, द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज, द एरिया विद इन द कंट्री फ्रॉम विच रो डाटा इज एक्वायर्ड, ऑप्शन सी द स्पीड ऑफ द टेबल, ऑप्शन डी द थिकनेस ऑफ द स्लाइस। तो इसका करेक्ट आएगा एरिया विद द कंट्री फ्रॉम विच रो डाटा हमने क्या है एक्वायर्ड कराया गया, ठीक है, स्कैन फील्ड ऑफ व्यू। Question number 22 the ring artifact is most commonly associated with a malfunction in which scanner component, X-ray tube, collimation, वन या एक से ज़्यादा डिटेक्टर, या स्लिप रिंग। तो इसका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी इज द, जब डिटेक्टर में कोई भी दिक्कत आ जाएगी तो हमें रिंग आर्टिफैक्ट दिखेगा डिटेक्टर में प्रॉब्लम की वजह से। ये खासकर हमें थर्ड जनरेशन सीटी होता था ना, थर्ड जनरेशन सीटी में देखने को मिलता था ज़्यादा। Question number 23 which technique is used to visualize vascular structure by displaying only the highest HU value along a ray path, option A volume rendering, option B multiplanar reformation, option C maximum intensity projection, option D shaded surface display। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी देखनी है तो MIP मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोजेक्शन का यूज करते हैं। एम्पियर कब यूज़ करते हैं, जब हम कोरोनल इमेज बनानी हो या उससे एक्जियल बनानी हो या सेजाइटल इमेज बनानी हो तो एम्पियर का यूज़ करते हैं। वॉल्यूम रेंडरिंग होती है 3D, जब हमें 3D इमेज बनानी हो, ठीक है। ये भी जब सरफेस पे देखना हो ना, सरफेस की कोई एनाटॉमी देखनी हो तो सरफेस शेडेड डिस्प्ले का यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोजेक्शन इज द करेक्ट आंसर। जब हमको ब्लड वेसल देखनी हो, वेस्कुलर होती है कोई ब्लड वेसल जैसे वेन आर्टरी, ये सब देखने के लिए ब्लड वेसल में कंट्रास्ट देखने के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोजेक्शन का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट इज़ द टिपिकली हाउसफील्ड यूनिट फॉर द लीवर। लीवर के लिए एचयू वैल्यू कितनी होती है, 0 से 10, 40 से 60, 100 से 150,
और -20 से 40। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा भैया, एच यू लीवर के लिए एच यू वैल्यू होती है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज का जो लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है डोज मेजरमेंट दैट अकाउंट फॉर द डोज अलोंग द जेड एक्सिस लेंथ ऑफ द स्कैन। मतलब टोटल डोज कैसे निकालते हैं, CTDI वॉल्यूम से, कंप्यूटेड टोमोग्राफी डोज इंडेक्स वॉल्यूम, DLP डोज लेंथ प्रोडक्ट, या ऑप्शन सी इफेक्टिव डोज या एंट्रेंस स्क्रीन एक्सपोजर। तो इसका करेक्ट आएगा DLP डोज लेंथ। DLP कैसे निकालते हैं, DLP निकालते हैं CTDI वॉल्यूम इनटू में स्कैन लेंथ, ये आ जाएगा DLP। चलिए आज के लिए इतना है, थैंक यू, फिर मिलते हैं।